अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुशामदीद। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल सोफले, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पाइनएप्पल सोफले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले आप लोग अज्जा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसकी तरकीब बताते हैं कि पाइनएप्पल सोफले कैसे हम बनाएंगे और पाइनएप्पल सोफले बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होंगी, सब आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपने लेने हैं जी अंडे लेने हैं 2 अदद, कस्टर्ड शुगर लेनी है, कास्टर शुगर जो होती है 3 औंस लेनी है, पीला रंग आपने लेना है चंद कतरे, पाइनएप्पल एसेंस लेना है चंद कतरे, जेलेटिन पाउडर आपने लेना है 1 खाने का चमचा, पाइनएप्पल जूस आपने लेना है जी हाफ कप, दूध आपने लेना है जी 1 कप, मैदा 1 खाने का चम्मच, क्रीम आपने लेनी है 8 औंस। उसके बाद आपने पाइनएप्पल स्लाइस लेने हैं गार्निश के लिए और चीज़ आपने लेनी है जी गार्निश के लिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनकी मकदार अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब हम आपको बताते हैं कि पाइनएप्पल सोफले बनाने के लिए हम ये बनाएंगे। सबसे पहले हमने करना क्या जी, 2 अदद अंडे को आपने जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लेना है। जैसे हम कोई ये जो क्रीम वगैरह बनाते हैं या कोई हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो हम अलग अलग कर लेते हैं, जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर लेनी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक प्याले में आपने अंडों की जर्दी को आपने 3 औंस का कास्टर शुगर आपने डालकर आपने 1 खाने का चमचा मैदा और थोड़ा सा आपने ठंडा दूध डालकर आपने अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। यानी कि जर्दी में आपने ये चीज़ें मिक्स करनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है जी, फिर आपने इसमें बकिया 1 कप जो दूध में शामिल कर लेना है। दूध में शामिल करने के बाद हमने इसे पकने के लिए रख देना है। ठीक है जी, पकने के लिए रखेंगे तो 5 से 7 मिनट जब पक जाएगा, तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसे आपने चूल्हे से हटाकर आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा होने लग जाएगा तो फिर आपने क्या करना जी, अलग से आपने 1 खाने का चम्मच जो है जेलेटिन पाउडर को आपने हाफ कप पाइनएप्पल जूस में घोल लेना है। यानी कि ये पाउडर जो होगा इसे आपने जूस में घोल लेना है। घोलने के बाद फिर आपने इसे भी एक पैन में शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद अब आपने इसमें अंडों की जो सफ़ेदी होगी, जर्दी हमने पीछे मिक्स कर ली है और ये जो है अंडों की सफ़ेदी अब हम यूज़ करेंगे। सफ़ेदी को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद क्या करेंगे जी, बीट कर लेंगे, फेंट लें, दोनों एक ही काम है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ तक कि वो स्टाफ हो जाए, यानी कि वो जैसे होती है ना मुलायमी सी क्रीमी सी, उस तरह से हो जाए। फिर आपने इसमें जो अंडों की जर्दी वाला अमीज़ा होगा ना वो आपने डाल देना है। डाल के आपने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब आपने इसमें क्या करना है जी, इसके बाद आपने चंद कतरे पीला रंग और पाइनएप्पल एसेंस डाल देना है। डालने के बाद चंद कतरे भी शामिल कर देनी है, पाइनएप्पल के भी चंद कतरे डालने हैं और जो पीला रंग है वो भी थोड़ा सा ही डालना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अगले स्टेप आप करेंगे जी, अलग से आपने 8 औंस क्रीम को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद जब गाढ़ी हो जाएगी तो इसे भी आपने सोफले के अमेज़े में डाल देना है। जैसे कि पिछली सारी चीज़ें हम रेडी करें, साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो जो अगली चीज़ हम रेडी करें वो पीछे वाली चीज़ों में हम शामिल करते जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद जब ये सोफले शामिल कर देंगे उसके बाद अब तैयार सोफले को आपने एक सर्विंग बाउल में डाल देना है या सर्विंग प्याले में डाल देना है या छोटी प्यालियों में डाल देना है। डालने के बाद इसे अपने फेंटी हुई क्रीम डाल देनी है, यानी कि गार्निश करनी है। जो क्रीम आपने फेंटी होगी ना पीछे, वो आपने ऊपर गार्निश कर देनी है। गार्निश करने के बाद आखिर में आपने पाइनएप्पल स्लाइस और चीज़ से सजा देना है और ठंडा करके आपने सर्व करना है। बस इतना सा ईजी से काम है। तो पाइनएप्पल सोफले जो हमने बनाया है बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ईजी तरीके से बनाया है। तो एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।